चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए हमारी प्रश्नावली है 9.1, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पद एवं गुणांक को पहचानिए। आपको क्या करना है, इनमें से प्रत्येक पद को भी पहचानना है और गुणांक को भी पहचानना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 5x y z की पावर 2 माइनस 3z y। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको इसमें पद भी बताने हैं और उन पदों के गुणांक को भी पहचानना है। जैसे यहाँ कितने पद है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पद है। एक पद तो ये हो गया पूरा, ठीक है, और दूसरा पद हो गया हमारा ये। अब जो प्रथम पद है और जो द्वितीय पद है, उनमें जो गुणांक होंगे, गुणांक का मतलब होता है जिससे गुणा हुई होगी संख्या। तो यहाँ देखिए 5 से गुणा हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ गुणांक कितना है 5, और यहाँ 3 से गुणा हुई है, तो इसका मतलब यहाँ गुणांक कितना है 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। देखिए हल कैसे करते हैं। हल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पद लिखते हैं जो पद आपको दिया हुआ है। जैसे हमें पद दिया हुआ है 5x y z की पावर 2 और माइनस 3z y। अब इसमें क्या करना है, ये तो हमारे पास पद हो चुके हैं 2। देखिए यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन से हमने क्या कर लिया है, पद अलग अलग कर लिए हैं। पहला पद तो ये हो गया और दूसरा पद हो गया ये। अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रथम पद है 5x y z की पावर 2 का गुणांक कितना हो गया 5, और माइनस 3z y का गुणांक वो कितना हो गया है -3। इस तरीके से हमें अपना पहला क्वेश्चन हल कर लेना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 1 प्लस x की पावर 3। तो अगर मैं यहाँ पद की बात करूँ तो मेरे पास कितने पद है, मेरे पास 3 पद है, 1 x और x की पावर 3। क्या कह रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो ताकि आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर आ सके। बुक दिखाइए। बुक बेटा, बुक नहीं, ये आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के हल का पीडीएफ है। क्या आपको जो मैं दिखा रही हूँ वो क्या आपको क्लियर चमक रहा है? जो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं मैम, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी, आपके पास बुक है, पहले मुझे ये बताइए। नहीं। अच्छा बुक नहीं है आपके पास, आपने अब तक बुक क्यों नहीं खरीदी बताओ? बिना बुक के कैसे स्टडी होगी आपकी? चलिए पहले मैं इसको, जिसको भी दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसको आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद मैं वीडियो को ग्रुप में शेयर करूँगी। अगर आपको यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 पद हो चुके हैं, 1x x की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणांक देखते हैं। देखिए ये तो 1 है, इसका गुणांक कितना होगा, 1 ही होगा। ये x है, इसका गुणांक कितना है, अगर मैं इसके गुणांक की बात करूं तो ये x है। अगर मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दूं तब मेरे पास क्या आएगा, x ही आएगा। तो इसका भी गुणांक कितना है 1, और x की पावर 3 का गुणांक भी कितना है, इसका गुणांक भी हमारे पास 1 ही है। तो सॉल्यूशन देखिए ये हो रहा है कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें पद कितने हैं, उसमें पद हैं 3। पद कौन कौन से हैं, 1 x और x की पावर 2, और इनके जो गुणांक है वो कितने हैं, उनके गुणांक 1 ही है, ठीक है। दोनों तीनों के गुणांक जो है वो 1 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2
वाई की पावर 2 जेड की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसमें पद कितने हैं, 3 पद हैं। बस चिन्ह जो हैं उनको अलग कर लीजिए। देखिए एक पद तो ये हो गया हमारा, दूसरा पद हमारा ये हो गया है, और तीसरा पद हमारा हो गया है ये। तो आप इनको तो लिख दीजिए कि ये हमारे पास पद हैं। और गुणांक की बात आती है तो इसका गुणांक कितना है, अलग कलर यूज करते हैं। हमारे पास इसका गुणांक है 4, इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक भी 4 है, और इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक है 1। देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। पद हमारे पास कितने आ गए हैं, 3। गुणांक कितना आ गया है, 4। इसका 4x की घात 2 y की घात 2 का गुणांक 4 हो जाएगा, माइनस 4x की 2 y की 2 और z की 2 का गुणांक माइनस 4 हो जाएगा, और z की 2 का गुणांक हो जाएगा 1। ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन का क्या करना है, पद निकालने हैं और हर एक क्वेश्चन के गुणांक निकालने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए बस ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में आपको क्या करना है, एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करना है कि कौन सा पद तीनों श्रेणी में से किसी में भी नहीं आता। कोई तो पद ऐसा होगा जो एक पद होगा, कोई ऐसा होगा जो द्विपद होगा, और कोई ऐसा होगा जो त्रिपद होगा। अब आपको उनको क्या करना है, छांटना है। और बहुत से पद ऐसे भी होंगे जो जिनमें कोई भी पद ना हो। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई। क्योंकि x प्लस वाई में कितने पद हैं, 2 पद हैं, इसलिए यह एक क्या है, द्विपद है। इसके बाद आता है 1000। 1000 में एक पद है, इसलिए ये क्या है, एक पदी है। आप क्या करिए, अब देखिए ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4। कितने पद हैं, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये कितना है, ये हमारे पास जहाँ तक आपके पास एक पद आएगा तो एक पदी, द्विपद आएंगे तो दो पद आएंगे तो द्विपदी, 3 पद आएंगे तो त्रिपद। इससे अलग जितने भी अधिक आएंगे वे सब जाएंगे किसमें, वे सब जाएंगे बहुपद में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुपदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो इसमें कितने पद है, 1 2 3, तो ये कितना है, त्रिपद है। नेक्स्ट है 2y माइनस 3y की पावर 2, इसमें कितने पद है, 2 पद है, इसलिए ये द्विपद है। तो देखिए आप बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जिसको आप नहीं कर सकते। ये भी 3 पदी है, ये द्विपद है, ये आपके पास में बहुपद है, ये एक पदी है, ये द्विपदी है, और ये भी द्विपदी है। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा मैंने कराया है, और आपको चौथा पांचवा और छठा ये आपको HW के रूप में करना है। ऐसे ही आप इसको भी, हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, लेकिन आप सॉल्यूशन यहाँ से मत देखना, आप पहले खुद से करना ट्राई, उसके बाद आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ना देखने में? नो मैम। बेटा आप अपना वीडियो ऑन, जहाँ से आपको आपका फेस नज़र आ जाए आप उस पर क्लिक करें, वीडियो ऑन करें, अपनी कैमरा ऑन करें, कैमरा। सन्नी, सन्नी पांचाल, सन्नी जो प्रश्नावली 9.1 मैंने आपको कराई है, क्या आपको समझ आ गई है? आप अपना ये म्यूट हटाइए, स्पीकर ऑन करके बताइए। सन्नी पांचाल,
क्या आपको मेरी ये वॉइस मिल रही है? यस मैम। ओके, तो मुझे ये बताइए आप, बेटा आपको जो मैंने पर्सनालिटी में होमवर्क दिया है क्या आप उसको कर लोगे? यस मैम। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से करके देखनी है, ठीक है? हालांकि मैंने पीडीएफ के अंदर दिए हुए हैं उनके हल, लेकिन सबसे पहले आप खुद करके देखोगे। जब आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी तो उसके बाद आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है उसको देखकर करना है, ठीक है? यस मैम। आपको कैसी लगी आज की क्लास, ये जरूर लिखना ग्रुप में, ठीक है? मैम आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। ओके।